दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म में कितने पैसे बना करके दे सकता है? कितने पैसे बना करके दे सकता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट लेंगे और देखेंगे कि 15 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा कैलकुलेशन रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने लमसम अमाउंट 1 लाख रुपीस लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम 15 ईयर्स लेकर के चलेंगे, यानी कि 15 ईयर्स को टारगेट करते हुए हम कैलकुलेशन देखेंगे। वैसे 15 ईयर्स से ज्यादा का भी कैलकुलेशन देखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो और ज्यादा समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। आप यहां पर देखिए तो आपको ईयर्स देखने को मिलेगा। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि 1 टाइम का होगा। यहां पर हमें रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है जो कि ईयरली होता है। यहां पर हमें टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है, यह भी ईयरली होता है। यहां पर हमें टोटल फंड देखने को मिलता है, यह भी ईयरली होता है। यहां पर कितना गुना हमारे पैसे बन रहे होते हैं हर 5 साल में, यह देखने को मिलता है। यहां पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का वैल्यू हर 5 साल में क्या होने वाला है, यह देखने को मिलता है। और हर 5 साल में कितना गुना महंगाई बढ़ रहा है, यह आपको यहां पर देखने को मिलता है। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि मात्र 1 लाख रुपए का 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। तो इस पर हमें रिटर्न देखने को मिला 14,000 रुपए का, यानी कि टोटल रिटर्न 14,000 रुपए हमारे 1 साल में बन गए। टोटल फंड हमारा 1,14,000 रुपए तैयार हो चुका है 1 साल में। मल्टीपल्स देखेंगे तो 1.1 बनता है, लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 1,08,571 रुपए रह जाता है। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना 1 साल में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 5वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 23,645 रुपए। और टोटल 5 साल में रिटर्न हमारा बनता है 92,542 रुपए का, यानी कि टोटल फंड हमारा तैयार 5 साल में हो चुका है 1,92,542 रुपए, यानी कि लगभग 2 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 1.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने किया था 10वें साल हमें रिटर्न देखने को मिलता है 45,528 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 10 साल में 2,70,723 रुपए का। टोटल फंड हमारा 10 साल में तैयार हो चुका है 3,70,723 रुपए का, यानी कि 3.7 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 2,28,000 रुपए के आसपास रह जाता है 10 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने किया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 87,659 रुपए। टोटल हमारा रिटर्न 15 साल में बन जाता है 6,13,794 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ रिटर्न हमारा बन जा रहा है 6 गुना से भी ज्यादा। टोटल फंड हमारा बन जाता है 15 साल में 7,13,794 रुपए का, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे तैयार हो चुके हैं 15 साल में, यानी कि टोटल फंड बन चुका है 15 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.07 गुना। अब अगर 5% का इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं तो महंगाई बढ़ते बढ़ते 15 साल में डबल हो जाता है। और अगर महंगाई डबल होता है तो हमारे टोटल फंड का वैल्यू जो है वो आधा हो जाता है, यानी कि हमारे पैसे का वैल्यू आधा घट करके हो जाता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, टोटल फंड जो बना वो बना 7 लाख रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद चूंकि महंगाई डबल हुआ तो हमारे पैसे का वैल्यू यहां पे आधा होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमने यहां पर देख लिया कि 15 साल में हमारा जो टोटल कॉर्पस बनता है वो 7 गुना से भी ज्यादा बनता है, यानी कि 7,13,794 रुपए का बन जाता है, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट बन जाता है एक छोटे से लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करके। अब कुछ लोग जो है थोड़ा आगे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जैसे कि 20 साल तक, 25 साल तक। तो चलिए थोड़ा सा आगे का भी हम कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए 20वां साल का कैलकुलेशन। 20वां साल का कैलकुलेशन देखेंगे तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 1,68,779 रुपए का। सिर्फ और सिर्फ 20वां साल रिटर्न बनता है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 12,74,349 रुपए का 20 साल में रिटर्न बनता है। टोटल फंड हमारा बन जाता है 20 साल में 13,74,349 रुपए का, यानी कि 13.7 गुना हमारे पैसे 20 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,18,622 रुपए रह जाता है,
महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब ये 25वां साल का देखते हैं, तो 25वें साल का जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 25वें साल रिटर्न देखने को मिलता है 3,24,971 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न हमें 25वां साल देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न अगर हम देखें तो 25 साल में 25,46,192 रुपए बन जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 25 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 25 साल में रिटर्न बन चुका है। टोटल फंड की बात करें तो 26,46,192 रुपए बनता है, यानी कि 26.5 गुना हमारे पैसे 25 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 25 साल बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 7,82,897 रुपए रह जाता है और महंगाई बढ़ा 3.38 गुना 25 साल में। आइए 30वां साल देखते हैं, तो 30वां साल जो वन टाइम का हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 30वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 6,25,703 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 30वां साल रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 49,95,016 रुपए, यानी कि राउंड फिगर में 50 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ हमारा रिटर्न बनता है 30 साल में। टोटल कॉर्पस की बात करें, यानी कि टोटल फंड हमारा लगभग 51 लाख रुपए का बन जाता है 30 साल में, यानी कि 51 गुना हमारे पैसे 30 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 30 साल बाद तो 11,79,000, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 12 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 30 साल बाद, और महंगाई बढ़ता है 4.32 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पर देखा कि एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि मात्र 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर 10 साल के लिए किया जाए तो हमारा टोटल कॉर्पस बनता है 3,70,000 रुपए का। 15 साल तक के लिए किया जाए तो हमारा टोटल कॉर्पस बन जाता है 15 साल में 7,13,000 रुपए का। 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया जाए तो 20 साल में हमारा टोटल कॉर्पस बनता है 13,74,000 रुपए का। 25 साल तक देखा जाए तो 25 साल में हमारा टोटल कॉर्पस बनता है 26.5 लाख रुपए का, और 30 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो टोटल 51 लाख रुपए का हमारा कॉर्पस बन सकता है 30 साल में। तो दरअसल ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमें कई गुना सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग किस तरह से जो है वो 8-9 साल के बाद से जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न जो है वो ज्यादा तो मिलता ही है, और लंबे समय तक अगर आप देखेंगे तो कई गुना ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। जैसा कि आप 20वां साल देख सकते हैं 12 गुना से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। आप 25वां साल देख सकते हैं 25 गुना से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। आप 30वां साल देख सकते हैं तो 50 गुना से भी ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 50 लाख रुपए से भी ज्यादा तैयार हो जाता है, जैसे कि आपने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। अब देखिए जो भी कुछ आपका यहां पे टोटल फंड बनता है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट तो नहीं होता, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कई दफा बात की है। इसमें से कुछ कटौती होता है, जैसे कि टैक्स वगैरह माइनस होने के बाद ही आपका इन हैंड अमाउंट बनता है। तो टैक्स वगैरह कितना माइनस होता है और कितना इन हैंड अमाउंट इसमें बनेगा, चलिए इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो पहले हम टैक्स के बारे में जानते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% का STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हमने यहां पे 30 साल तक का देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि अभी हम कैलकुलेशन वगैरह करके माइनस वगैरह करने के बाद इन हैंड अमाउंट भी देखेंगे। टैक्स एग्जेम्पशन हमें 1,25,000 रुपए का मिल जाता है, तो इससे ऊपर का कोई भी प्रॉफिट LTCG में बनता है तो उसी पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी देना पड़ता है। कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है, तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट हम निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हमारा है, टोटल प्रॉफिट में हम ले लेंगे टोटल रिटर्न वाला अमाउंट, जो कि टोटल रिटर्न इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट होता है। ये हमने यहाँ पे ले लिया 49,95,016 रुपए, क्योंकि इसी पर हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी कि प्रॉफिट वाले ही अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता है। अब क्या टोटल प्रॉफिट पर हम सीधे सीधे 12.5% का टैक्स दे देंगे? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें LTCG में 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, तो हम इसे माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद ही जो हमारा अमाउंट बनेगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो कि ये अमाउंट होगा 48,70,016 रुपए। अब हम इस पर 12.5% का LTCG टैक्स देंगे, जो कि बनेगा
₹8,752। अब ये टैक्स माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बनता है ₹42,61,264 का। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। लेकिन टोटल अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट के अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो टैक्स में एग्जिम्पशन होगा वो टोटल करके देखेंगे तो हमारा इन हैंड अमाउंट बनेगा। तो चलिए हम टोटल कर लेते हैं। इज इक्वल टू हम कर लेते हैं नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा टोटल जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1 लाख रुपीस का, हम ये ले लेते हैं और प्लस हम ले लेते हैं हमारा टैक्स एग्जिम्पशन वाला अमाउंट 1,25,000 रुपए का। जैसे ही हम टोटल करेंगे तो यहां पे हमारा जो है इन हैंड अमाउंट निकल करके आ जाता है जो कि बनता है 44,86,264 रुपए। ये हमारा इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं देना है। तो दोस्तों ये यहां पे हमने एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और ये समझा कि म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे कंपाउंडिंग काम करता है और कंपाउंडिंग होते होते हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना बन जाता है। ये भी हमने यहां पर देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।